कितना आनंद आता है। देखो अपनी एक गोपनीय बात है बताऊं तो बड़ा आनंद आता है। अब किसी यजमान के यहाँ गए, सब पूरे 5-6 ब्राह्मण साथ में गए, स्वस्ति वाचन हो रहा है महाराज, सबको भोजन पवाया गया बढ़िया मस्त, सबको हलवा ले, रबड़ी ले, खीर ले और ये ले वो ले, सब खवाया। और भोजन प्रसाद पाने के बाद सब बैठ जाएंगे सोफा पे, बोले अब गोपी चंदन मिलेगा। ये कोड वर्ड है गोपी चंदन। फिर गोपी चंदन मिलता है तो लिफाफा, अब लिफाफे में दिया, यजमान भी चतुर है ना, वो भी खुल के नहीं देता कितना दिया, लिफाफे में देता है, मतलब पता ही नहीं चले। 100 भी होगा तो घर जाके तो पता चलेगी, चुपचाप जेब में रख ली। फिर आपस में चर्चा चलेगी कितना दिया होगा, बोले शकल से तो लग रहा है 500 दिए होंगे। बोले लेकिन मैंने अपने हाथ में लिफाफा रख के देखा था तो उसके बाहर से ऐसा लग रहा था कि 100 ही होंगे। फिर शर्त लगती है महाराज, बोले शर्त लगाई 500 से कम नहीं निकलेगा। बोले हमारे चाहे 100 क्यों 500 क्यों, महाराज जी को तो 2100 को ही होगा, इनको तो ज्यादा ही होगा। फिर इस प्रकार पूरी इशारे में ही शर्त लग जाती है। और फिर महाराज अपने कक्ष में खोल के फिर वहां पे शर्त खुलती है, कितना मिला, ना 100 थे ना 550 ही निकले वहां। और महाराज जी जो 2100 में निपट रहे थे वो 500 में ही निपट गए। ये सब आनंद है, ब्राह्मणों का अपना सुख है महाराज। ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, ब्राह्मण मुख है भगवान का। बंधु, यदि ब्राह्मण को आप बढ़िया पकवान बना करके, बढ़िया थाली लगा करके और सुंदर प्रसादी पवा देते हैं ना, और ब्राह्मण यदि मुख पर प्रसादी लेकर के बस इतना कहते आहा आनंद आ गया, तो समझ लेना आज वैकुंठ में उत्सव मना होगा। ब्राह्मण मुख है भगवान का। ब्राह्मण की प्रसन्नता, केवल उसको प्रसाद बढ़िया पवा दो, शंकर जी की बढ़िया पूजा करवा लो और बढ़िया दक्षिणा दे दो, 3 काम करवा दो बस, ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद देकर के जाएगा, वो आशीर्वाद फलेगा। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 बार में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, ब्राह्मण को प्रणाम कब करना चाहिए? संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च। इतना मत खोलो। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। सबसे पहला प्रणाम, ब्राह्मण जब सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तिलक आदि उर्धपुंड लगा करके जब अपनी संध्या कर रहा हो, और संध्या करने के बाद अपने नित्य क्रम करने के बाद में जैसे ही वो आसन से उठे, तुरंत उसके सामने दंडवत प्रणाम करो। दूसरा, शिव पूजान्ते वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव ब्राह्मणों को बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की अच्छी पूजा करवाओ, खूब बढ़िया रुद्राष्टध्यायी और खूब सुंदर आनंद से नमक चमक से ठाकुर जी का अभिषेक करवाओ। और अभिषेक करवाने के बाद में जब ब्राह्मण तृप्त हो जाए रुद्री का पाठ करके, तब उसके चरणों में प्रणाम करो। तीसरा, भोजनांते, भोजन कराओ। लेकिन एक चीज इन तीनों में जोड़ देना, संध्यांते, संध्या के अंत में, मतलब सुबह सुबह जब संध्या करके उठे। शिव पूजान्ते, शिव के पूजा के बाद में फिर अंत में। और तीसरा, भोजनान्ते, भोजन जब कर ले तो उसके अंत में दक्षिणा जरूर दे देना, तब ही प्रणाम करना। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, लेकिन ब्राह्मण को देना चाहिए, जैसे भाव से हो वैसे देना चाहिए। और जरूरी नहीं बहुत दो, लेकिन दो प्रेम से। ब्राह्मण दक्षिणा प्रेमी नहीं होते, वो प्रेम प्रिय होते हैं। वो आपके आदर सम्मान आदि, अब देखो सबके लिए तो देखो, अब किसी ने पंडाल बनाया तो लास्ट वाले दिन उसका बिल आ जाएगा, उतना ही देना पड़ेगा।
साउंड ऑपरेटर भैया ने साउंड चलाया तो जितने का बिल आया उससे 1 रुपया कम करेंगे नहीं, देना ही पड़ेगा। लाइट वाले भैया ने लाइट लगाई तो जितने का बिल है देना ही पड़ेगा। सबको यथाउचित उनके अनुसार देना ही पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण को लिफाफे में बंद करके अगर तुम जो दे दोगे बेचारा चुपचाप लेके चले जाते, ये नहीं पूछेंगे कि कितना दिया आपने। आप कहोगे हमको रुद्राभिषेक करवाना है तो ये नहीं तय नहीं करेंगे कितना दोगे, आके करवा देंगे, उसके बाद में लिफाफे में जो दे दोगे लिफाफा सीधा जेब में रख लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे बेचारे कि कितना दिया है, चले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी महाराज अनुभवी होते हैं, वो लिफाफे के वजन से पता चल जाता है कि कितना है इसमें। तो ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। संध्या करके उठे, शिव जी की पूजा करके उठे और भोजन के बाद। यदि आपने बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्ष, 3 पक्ष में ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा, किसी स्वार्थवश प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका आशीष मिलेगा। और यदि बिल्कुल ही अश्रद्धा से और बिल्कुल बस माताजी पिताजी जबरदस्ती करवा रहे थे, अब कह के गए थे करना पड़ गया, और इस नाते से जबरदस्ती यदि कोई अनुष्ठान करके ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं बिना मन के, तो ऐसे ब्राह्मण का प्रणाम भी फलेगा। लेकिन कब? बोले त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ये बात पता कौन बताते हैं? ये बात बताते हैं राजा बलि को बताते हैं शुक्राचार्य। इस बात को सुनने के बाद ही बलि महाराज जाते हैं और जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं और पूरे स्वर्ग को जीत लेते हैं। स्वर्ग को जीतते किसके प्रभाव से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से। वामन अवतार क्यों हुआ? भगवान वामन मतलब ब्राह्मण क्यों बन के आए? क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग को जीता था। तो देवता बोले कि भैया किसी ब्राह्मण को ही आना पड़ेगा, वो ही स्वर्ग को वापस लेके आएगा। हम देवताओं में भी शामिल